इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी वार्तालाप या जानकारी बताने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदयक ईद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हमसे फेसबुक ग्रुप के ही कोई सदस्य है जो हमारे ग्रुप जय श्री काल भैरव के सदस्य हैं। उन्होंने मैसेंजर में पूछा कि नाथ जी फेसबुक में, गूगल में और यूट्यूब पर वशीकरण संबंधित पोस्ट, अच्छे लेख और वीडियो चैनल भी देखे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वास्तव में वशीकरण जैसी क्रिया होती है या यह सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो देखिए, वशीकरण जैसी क्रिया भी होती है। 6 कर्म अर्थात 6 कर्म में एक कर्म यह भी होता है। 6 कर्म में शांति, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण और वशीकरण, ये क्रियाएं की जाती है। जिसमें वशीकरण का अर्थ ये होता है, आप अपने क्रिया द्वारा, अपनी शारीरिक, मानसिक किसी भी क्रिया द्वारा किसी दूसरे अन्य इंसान को वशीभूत करके उनसे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। उसे कहते हैं वशीकरण विद्या। अब वशीकरण विद्या कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे बड़ा वशीकरण का पहला गुण होता है मीठी वाणी, प्रेम पूर्वक बोली। क्योंकि ये बताया गया है शास्त्रों में कि बनती बात बिगाड़े बोली और बिगड़ी बात बनावे बोली। तो आपकी वाणी ही सबसे बड़ा वशीकरण का एक अस्त्र है। इसलिए वाणी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो हिप्नोटिक, मेमोरिज्म आदि विद्या, जो आँखों द्वारा और प्रबल मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति द्वारा आँखों में देखकर आँखों से ही वशीभूत कर सकते हैं। एक क्रिया उसे भी कहते हैं। एक वशीकरण की क्रिया होती है मंत्र जप करते हुए किसी विशेष नारी का ध्यान करते हुए या विशेष इंसान का ध्यान करते हुए जप करना। और भी कई प्रकार के वशीकरण के क्रियाएं होती है। आज हम आपको एक सरल तरीके से वशीकरण करने का एक तरीका बताएंगे। लेकिन इस वशीकरण को आप स्वयं करें तो अच्छा होगा। दूसरा कोई करे तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। क्योंकि कोई दूसरा वशीकरण आपके लिए करेगा तो उसमें उस इंसान की जीवन का कुछ समय लगेगा, उसकी शक्ति लगेगी, कुछ चीज़ें लगेगी
तब कहीं जाके वो वशीकरण प्रयोग पूरा होता है। इसलिए अगर यह वशीकरण प्रयोग आप स्वयं करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, अन्यथा अगर कोई दूसरा करेगा तो उसमें आपका खर्चा भी हो सकता है। और रही वशीकरण की बात, तो वशीकरण मंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है और सफलता भी मिल सकती है, मगर उसके लिए आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर आप वशीकरण के द्वारा किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किसी को धोखा देना चाहते हैं या अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो वशीकरण कभी कभी सफल हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। आइए हम आपको एक वशीकरण की एक आसान सी विद्या बताते हैं। एक मंत्र है, ओम ह्रीं 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 अमुक वश फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1,11,111 बार जप करना है। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोज आदि क्रियाएं नहीं कर पाते हैं तो आपको 1,11,111 बार एक मंत्र का जप करना है, जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। और जब आप यह मंत्र का यह इतनी संख्या में जप कर लेते हैं, जैसे आपको यह 9 दिन में ही जप करना है पूरा, तो आपको प्रतिदिन 120 माला जप करनी है। अब यह 120 माला आप चाहे तो एक बैठक में कर सकते हैं और चाहे तो 3 बैठक में। अगर 3 बैठक में करेंगे तो प्रतिदिन आपको तीनों समय सुबह ब्रह्मकाल में, दोपहर संध्या के वक्त 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, तीसरा संध्या शाम की संध्या काल, इन तीनों में आपको प्रतिदिन 40-40 माला जप करके 9 दिन में यह अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। पहले दिन अनुष्ठान शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। निश्चित आसन, निश्चित लाल आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र होने चाहिए और लाल मूंगे की स्फटिक की माला होनी चाहिए। गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए और उसके साथ आपको जो मंत्र हमने बताया है वह आपको पूर्ण रूप से कंठस्थ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा एक कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़, और सफ़ेद साफ सुथरा कागज़ लेना है। हमने तो कोई फोटोकॉपी का कागज़ लिया है, मगर आपको अगर वशीकरण करना है तो इस प्रकार का साफ सुथरा एक कागज़ लेना है और उस कागज़ को इस प्रकार कट करना है। और ये क्रिया हमने जो मंत्र बताया है उस मंत्र को जपते जपते हुए ये क्रिया करनी है, तब कहीं जाकर आपकी जो वशीकरण करने की क्रिया है वो संपन्न होगी। इस तरह आपको मन ही मन गुरु के बताए हुए निर्देश के द्वारा
वशीकरण करने के लिए आपको एक पुतली बनानी होगी जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, और यह क्रिया विद्रेषण में, मारण में और उच्चाटन में, सभी में इसी प्रकार की पुतली बनाई जाती है। बस शर्त यही है कि उस मंत्र का आपको जप करते हुए आपको पुतली बनानी है। इसे वुडू शास्त्र के अनुसार बोलते हैं। कोई कपड़े की बनाता है तो कोई इंसान के बाल हुए, कपड़े हुए, उसके द्वारा बनाता है। मगर एक जिसको आप वश कर रहे हैं, वश में करना चाहते हैं, उसका एक स्वरूप आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं या जिसको पसंद करते हैं या जिसको वशीभूत करना चाहते हैं, उसके निमित्त कर रहे हो तो आपको उसका एक स्वरूप बनाना पड़ेगा। स्वरूप बनाने के लिए इस प्रकार आपको एक पुतली बनानी होगी। इस प्रकार से आपको 6 टुकड़ों में कागज की ये पुतली बनानी है। अब आपको इस प्रकार उसी बीज मंत्र का जप करते हुए ओम हरिम 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 अमुकस्य वश्य फट स्वाहा, इस मंत्र को जपते हुए आपको एक पुतली तैयार करनी है, और इस पुतली में जिसको आप वश में करना चाहते हो उसी के स्वरूप का ध्यान करना है। ये देखिए, ये हो गई तैयार पुतली। अब इस पुतली में जिसको वश करना चाहते हैं, इस पुतली पर उसका सिर अर्थात उसकी तस्वीर का जो चेहरा है, चेहरे की फ़ोटो इस पे लगानी है। तस्वीर की जो फ़ोटो होती है वो कटिंग करके इसमें लगानी है। ये हो गई पुतली। अब आप इस पुतली का वशीकरण करना है तो इस पर फोटो लगाकर इसके यहाँ पर उस मंत्र को लिखकर अमुक की जगह उसका नाम लिखकर इसकी पूजा करनी है, और इसको प्रतिदिन 9 दिन तक देखना है, और देखते हुए उस मंत्र का जप करना है। उस मंत्र का जप करने से धीरे धीरे जिसके निमित्त ये क्रिया की जा रही है वह आपकी तरफ आकर्षित होगा। और हमने इस प्रयोग को एक बार किया भी है और सफल भी रहे, मगर ऐसे कर्मों का फल बहुत खराब होता है। अगर वशीकरण करने का उद्देश्य सही है और उचित है और सभी नियमों के अनुरूप है, पालनीय है, कोई गलत कार्य नहीं है, तो वशीकरण करना चाहिए। वरना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए वशीकरण नहीं करना चाहिए। वशीकरण करने में कई बार समय बहुत लग जाता है और कई बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो क्रिया करेगा उसका समय खराब होगा, और उस समय की कीमत का हर्जाना कौन भुगतेगा? या तो जो ये वशीकरण कर रहा है या जो करवाना चाहता है।
इसलिए हम तो यही कहते हैं, वशीकरण करना है तो खुद करना सीखिए। हम इस विषय में अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। बाबा भैरवनाथ जी की कृपा हुई तो आपको इस विषय में जानकारी दी जाएगी। आगे आपकी और बाबा काल भैरव की मर्जी। हमारी ये वीडियो सिर्फ एक शिक्षा के लिए है, जानकारी के लिए है। इसका कोई अनुचित मतलब ना निकाले। ये शिक्षा रूपी है कि इस प्रकार भी वशीकरण किया जा सकता है। आदेश आदेश। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपने विचार हमें बताएं। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल के स्थायी सदस्य बने। जय श्री काल भैरव।